बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के खिलाफ परिवारवाद को मुद्दा बनाने वाले एनडीए ने नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद को खुलकर जगह दी है। और तो और एक मंत्री ऐसे भी बनाए गए हैं जिन्होंने खुद चुनाव तक नहीं लड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार के गांधी मैदान में गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिनमें कई नए चेहरे शामिल हैं। इन्हीं में से एक हैं दीपक प्रकाश, जिन्हें मंत्री बनाया गया है, जबकि उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव में हिस्सा भी नहीं लिया था। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश अपनी पहचान से ज्यादा बिहार के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे होने की वजह से जाने जाते हैं। कुशवाहा ने अपनी पार्टी के जीते हुए विधायकों में से किसी और को मंत्री बनाने की बजाय अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिलवा दिया। अब दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए अगले 6 महीनों में बिहार विधान परिषद या विधानसभा में सीट हासिल करनी होगी। वहीं नीतीश कैबिनेट में दीपक समेत कई मंत्री ऐसे हैं जो परिवारवाद का बेहतरीन उदाहरण है। पहले बात जीतन राम मांझी की कर ले। ये परिवारवाद को बढ़ाने में सबसे आगे हैं। इनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम को 6 सीटें मिली थी और उन्होंने अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को टिकट दिए थे। जब नतीजे आए तो पता चला कि मांझी की बहू, समधन और दामाद सभी विधायक बन गए हैं और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बन चुके हैं। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी से सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह जैसे कुल 11 विधायक ऐसे हैं जो सीधे परिवारवाद की राजनीति से आते हैं। जेडीयू में भी हालात अलग नहीं है। अनंत सिंह, ऋतुराज कुमार, चेतन आनंद जैसे बड़े नाम भी राजनीतिक परिवारों से ही ताल्लुक रखते हैं। अब जरा बिहार चुनाव से पहले एनडीए के प्रचार को याद कीजिए। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने रैली में कई बार कहा था कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमारी सरकार में विकास हुआ है, वरना पिछले वाला तो 15 साल तक खुद सीएम रहा और फिर अपनी पत्नी को बना दिया। वो सब अपने परिवार के लिए ही करते थे, लेकिन हम लोग परिवार के लिए इधर उधर कभी नहीं करते। अब जब नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद भर भर के देखा जा सकता है तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीति में परिवारवाद हटाने की बातें अब हवा हो गई हैं? क्या वो बातें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने के लिए थी? क्या अब जब ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो एक बड़े नेता का बेटा है, जबकि मंत्री पद के लिए तो और भी उम्मीदवार थे, तो ये सवाल उठ रहा है कि सत्ता के गलियारों में रिश्तों की अहमियत मेहनत और काम करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं से ज्यादा होती है। और ये परिवारवाद पर सिर्फ राजनीति ही हो सकती है, लेकिन जब मंत्रालय या टिकट बांटने की बात आएगी तो परिवारवाद गायब हो जाता है। आपकी क्या राय है इस मामले में? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।